स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। ऑफिशियल लेटर और ऑफिशियल लेटर में हमने 5 क्वेश्चन पूरे कर लिए। 5 कर लिए ना? यस। और अब आप लीजिए छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। You have lost your mark sheet of 10th class. Write a letter to the secretary of the board of secondary education राजस्थान अजमेर requesting him to issue you a duplicate copy of your mark sheet। ये क्वेश्चन है, लिख लिया ना? यस। तो इसको समझते हैं और इसका लेटर तैयार करते हैं। यू हैव लॉस्ट योर मार्कशीट, आपने अपनी अंक तालिका खो दी है। मार्कशीट माने अंक तालिका, इसको लिख लेना अंक तालिका। ऑफ 10th क्लास, आपने अपनी कक्षा 10 की अंक तालिका को खो दिया है। राइट लेटर, एक पत्र लिखिए। ये यहाँ से भी शुरू हो जाता है। कई बार ये जो लाइन है ये दी हुई नहीं होती। राइट लेटर, एक पत्र लिखिए टू द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मानी सचिव। कहाँ के सचिव? ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के सचिव को एक पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करिए। उनसे निवेदन करते हुए एक पत्र लिखिए। किस बात का निवेदन करना है? कि टू इश्यू यू, कि आपके लिए जारी करें। इश्यू मानी जारी करना, लिख लेना इसको। टू इश्यू यू, आपके लिए जारी करें एक डुप्लीकेट कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी होती है प्रतिलिपि। एक प्रतिलिपि जारी करें ऑफ योर मार्कशीट, आपकी अंक तालिका की। तो समझ में आ गया? चलिए इसको मिटाते हैं और फिर बनाते हैं। इसकी लिखने की शैली आपके समझ में आई हुई है, क्योंकि आपने इससे पहले 5 क्वेश्चन कर लिए। कि सबसे पहले क्या आना है, क्या आएगा सबसे पहले? सेंडर्स एड्रेस। तो इसी से शुरू करते हैं। पत्र लिखने वाले का एड्रेस आता है, जो 3 लाइन में पूरा करना है। उसमें 5 बातें शामिल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके ध्यान में नहीं आ रही हैं तो आप 1 नंबर वीडियो को देखें, पहले क्वेश्चन को देखें, उसमें विस्तार से समझाया है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। लिखते हैं जैसे 25/K बजाज नगर बजाज रोड सीकर। यह आपने अपना एड्रेस दिया है, यहाँ निवास करते हैं आप। फिर आप एक लाइन ब्लैंक छोड़िए और डेट डालिए। जैसे 25 मार्च 2021, ये आपकी डेट हो गई। इसके बाद में एक लाइन फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए और अब रिसीवर्स एड्रेस लिखना है आपको, जिससे आप पत्र भेज रहे हैं। और यहाँ प्रश्न में देखना होगा, प्रश्न के अनुसार किसे भेज रहे हैं आप? द सेक्रेटरी।
the secretary board of secondary education बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर राजस्थान, अजमेर राजस्थान, ये आपका एड्रेस हो गया। लिख लिया क्या? यस। समझ में भी आ गया? यस। मिटाते हैं इसको। इसके बाद देखिए हम डालेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डालते समय मैंने आपको कई बार बताया है, प्रश्न को ठीक से पढ़कर ये देख लिया करो, सुनिश्चित कर लिया करो कि क्या कार्य करवाना चाहते हैं। अब आप जो कार्य करवाना चाहते हो उसकी वर्क को टू से जोड़कर कुछ बातें और लिखकर सब्जेक्ट को पूरा किया जा सकता है। यहाँ आप जारी करवाना चाहते हो, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट जारी करवाना चाहते हो, बस यही सब्जेक्ट आपका। टू इश्यू ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, ये हो गया सब्जेक्ट। लिखिएगा, डियर सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली I beg to say that I have lost my mark sheet of 10th class। क्या क्या अर्थ होगा? विनम्र निवेदन करता हूं, विनम्र निवेदन करते हुए कहता हूं कि दैट मैंने कि आई हैव लॉस्ट माई मार्कशीट, मैंने मेरी अंक तालिका खो दी है। आई हैव लॉस्ट माई मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, मैंने मेरी कक्षा 10 की अंक तालिका को खो दिया है। आपको थोड़ा विस्तार भी देना है, 100 शब्दों के आसपास, 100 वर्ड्स के आसपास इसको बनाना है। तो आपको आप बताइए कि कैसे खो गई थी, थोड़ा सा बता दीजिए। लास्ट संडे I was traveling in a night bus. My suitcase had been stolen. My mark sheet was also in it. My mark sheet was also in it. I have reported it to the सिटी पुलिस स्टेशन। आई हैव रिपोर्टेड इट टू द सिटी पुलिस स्टेशन। अर्थ कर लेते हैं पहले, फिर ऊपर लिखेंगे। आपने बताया कि मैंने मेरी 10वीं कक्षा की अंक तालिका को खो दिया है। कैसे खो दिया, थोड़ा सा आपने बताया है कि लास्ट संडे, गत रविवार को या पिछले रविवार को, आई वॉज ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर रहा था, इन ए नाइट बस, एक रात्रिकालीन बस में। माई सूटकेस हैड बीन स्टोलन, ये पेश इसमें हैड बीन स्टोलन। माई सूटकेस हैड बीन स्टोलन, मेरा सूटकेस चोरी हो गया था। सूटकेस होता है, हैड बीन स्टोलन, चुरा लिया गया था, चोरी हो गया था। माई मार्कशीट वॉज ऑल्सो इन इट,
मेरी अंक तालिका भी इसमें थी। ऑल्सो मानी भी। माई मार्कशीट वॉज ऑल्सो इन इट, मेरी अंक तालिका भी इसमें थी। आई हैव रिपोर्टेड इट, मैंने इसकी रिपोर्ट दे दी थी, इसकी रिपोर्ट करवा दी थी या सूचना दे दी थी टू द सिटी पुलिस स्टेशन, शहर के पुलिस स्टेशन में भी मैंने इसकी रिपोर्ट कर दी। तो देखो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए कि आपको आवश्यकता है उसकी। नाउ आई नीड माई मार्कशीट to apply for a job. Now I need my mark sheet to apply for a job. अब मुझे एक नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए, टू अप्लाई मैंने आवेदन करना, फॉर ए जॉब मानी एक धंधे के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। अब मुझे नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए मेरी मार्कशीट की आवश्यकता है। आई नीड मानी मुझे आवश्यकता है, माई मार्कशीट मानी मेरी अंक तालिका की, टू अप्लाई मानी फॉर्म भरने के लिए या फिर आवेदन करने के लिए, फॉर ए जॉब मानी एक नौकरी के लिए। अब आपको रिक्वेस्ट करने से पहले कुछ नेसेसरी बातें होती हैं वो बतानी होंगी, जिनसे बोर्ड आपको आपकी अंक तालिका जारी करके देगा। माई necessary detail is as following. My necessary detail is as following. My necessary detail, मेरा आवश्यक विवरण इज है एज फॉलोइंग निम्न प्रकार से। मेरा आवश्यक विवरण निम्न प्रकार से है। नेम, प्रवीण कुमार, कोई भी काल्पनिक नाम दीजिए अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो, और अगर प्रश्न में नाम दे रखा है तो आप वही लिखिए जो प्रश्न में दिया हुआ है। फादर्स नेम, रविकांत। मदर्स नेम, रमा देवी। एग्जाम नेम एंड ईयर। सेकेंडरी एग्जामिनेशन, आगे वर्ष लिख दीजिए। सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2005 ऊपर लिखते हैं। हाँ। इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, सारा समझ में आ गया? अर्थ समझ में आ गया ठीक से? इसमें कोई एक दो बातें और लिखनी है आपको। एग्जाम नेम एंड ईयर लिखने के बाद स्कूल नेम, स्कूल नेम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर भी यही हो जाएगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। इसके बाद में रोल नंबर, कोई भी काल्पनिक संख्या यहाँ 8 से 10 अंकों की आप लिखोगे। इसके बाद में
ये जरूरी विवरण आ गया सारा, ठीक है ना। अब आप जो बोर्ड शुल्क लेता है उस शुल्क के विषय में कोई पोस्टल ऑर्डर, इंडियन पोस्टल ऑर्डर या कुछ चालान वगैरह का जिक्र दीजिए। आई एम सेंडिंग एन IPO of ₹100 as its fees। आई एम सेंडिंग, इसका अर्थ देख लीजिए साथी। आई एम सेंडिंग, मैं भेज रहा हूं। एन IPO, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, ये डाकघर से जारी करवाया जाता है। 100 रुपए का, 500 का, कितने का भी करवा सकते हो, 10, 20, 30 से लेके। लेकिन बोर्ड पहले 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लेता था, आजकल चालान से भी काम हो जाता है, ऑनलाइन होता है सारा। तो भारतीय पोस्टल ऑर्डर 100 रुपए का मैं भेज रहा हूं एज इट्स फीस, इस कार्य की फीस के शुल्क के रूप में। IPO नंबर कोई भी काल्पनिक संख्या इस टाइप की कोई भी काल्पनिक संख्या दीजिए जो IPO नंबर हो जाएगा। IPO नंबर ये है, यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर नंबर ये है। इतना सब देने के बाद आई सीधा रिक्वेस्ट कीजिए आप, आई रिक्वेस्ट यू टू issue me a duplicate copy of my marksheet। हो गया। एक लाइन और दे दीजिए, प्लीज लुक इनटू द मैटर सून। मैटर सून, ये रिक्वेस्ट वाली लाइन आ गई होगी, अर्थ आ गया होगा आपको, मैं बता दूं फिर भी थोड़ा दोहरा। आई रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ 100 लगा दीजिए बोले, कोई दिक्कत नहीं, ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। आई रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन करता हूँ, टू इश्यू मी, मुझे जारी करके दें या मेरे लिए जारी करें, ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ माई मार्कशीट, मेरी अंक तालिका की एक प्रतिलिपि। प्लीज लुक इनटू द मैटर सून, ये लाइन सब में आती है। लुक इनटू फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है विचार करें। क्या अर्थ होता है? विचार करें। द मैटर, मामले पर, सून जल्दी ही या शीघ्रता से, मामले पर शीघ्र विचार करें। इसके बाद में एक लाइन आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, थैंकिंग यू लिख दीजिए, ये ब्लैंक छोड़ दी, थैंकिंग यू, एक लाइन फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए, और योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। नाम अपन ने यहाँ डाला था ऊपर, रवि क्या डाला था, प्रवीण कुमार। प्रश्न में दिया हुआ हो तो वही लिखे, ऊपर जो लिख दिया है वही लिखे यहाँ भी। ये जो कॉमन सेंस की बातें, इनका तो आपको ध्यान रखना है। योर्स फेथफुली प्रवीण कुमार। ये हो गया पूरा। कोई दिक्कत है? नहीं। किसी भी शब्द वगैरह में देख लो, दिक्कत हो तो पूछ लो मेरे से। तो ठीक है, आप इसको तैयार करो। थैंक्स।